Assalamu alaikum to all of you. My name is Seema Kamar and I'm ambassador at DLA. And today the topic of my presentation is basically child abuse. Here we discuss its background, definition, types, causes, effect, statistic, ratio on broader scale and in Pakistan as well. So we start our topic with a quotation of Nelson Mandela that there can be no near revolution of a society's soul than the way in which it treats its children. कि आपकी सोसाइटी कितनी फ्लरिश है इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाते हैं कि आप अपनी यूथ को अपने चिल्ड्रन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो उसके यूथ के हाथों में है और वही यूथ आपकी कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ भी लेके जा सकती है, डाउनफॉल की तरफ भी लेके आ सकती है। अगर यूथ एजुकेटेड होगी तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस होगा आपका फ्यूचर और अगर एजुकेटेड नहीं होगी तो डाउनफॉल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यूथ का फ्यूचर सेव नहीं है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यूथ जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ को सफ़र कर रही है। अब्यूज़ बेसिकली आप इंटेंशनली किसी को हार्म करें, किसी को इंजर करें अपने एक्शन के थ्रू। अब्यूज़ हमारे पास फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ निगलेक्ट भी हो सकता है। अब बात करें अब्यूज़र की तो अब्यूज़र आपका वेल नोन पर्सन भी हो सकता है, आप उसको नहीं जानते, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, आपका एज फैलो भी हो सकता है और एज गैप वाला पर्सन भी हो सकता है। टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास इसकी 6 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज चाइल्ड मोलेस्टेशन जिसको हम सेक्सुअल अब्यूज़ भी कहते हैं, देन इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, निगलेक्ट अब्यूज़, मैल ट्रीटमेंट एंड बुलिंग। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड मोलेस्टेशन को, दैट इज बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपका जो अब्यूज़र है वो चाइल्ड को फोर्स करता है कि इधर वो सेक्स को परफॉर्म करे या वो सेक्स वॉच करे। ठीक है, अब सबसे पहले वो उसको एंगेजमेंट फेज के अंदर लाता है, लाइक कि वो उसको इन चीज़ों की हाउ नॉ देता है दैट इधर हाउ टू परफॉर्म सेक्स और उसको कोई वीडियोस वगैरह दिखाएगा या फोर्स करेगा कि तुम इन वीडियोस को देखो। ठीक है, फिर आगे आ जाता है सेकंड फेज दैट इज सीक्री फेज। इसके अंदर वो उसको उसका एडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर डिस्क्लोजर फेज कि वो ओपनली उन चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करें और वो उसको आगे शेयर भी कर सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। सप्रेशन फेज, फिर वो उस चीज़ का एट द एंड उस चीज़ का एडिक्ट बन जाता है, फिर वो चाह कर भी उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर आ जाते हैं चिल्ड्रन को। सेकंड हमारे पास जो अब्यूज़ है दैट इज़ बेसिकली इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ को हम साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी कहते हैं। इसके अंदर आप बेसिकली चिल्ड्रन को मैनिपुलेट करते हैं जिसके तहत आप उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी सेल्फ एस्टीम जो होती है ना, आप उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसके साइन क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि इधर ये वाला बच्चा जो है ये इमोशनल अब्यूज़ का शिकार है। उसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ इस्टीम नहीं होती, वो अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर वो एक्सट्रीम किस्म का बिहेवियर देता है। ठीक है, और वो अपने रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर सकता और बहुत ही इनएप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, अब बेसिकली आप अपनी सोसाइटी में देखें तो आप कहें कि आपको इमोशनल अब्यूज़ की कहाँ एग्जाम्पल मिलती हैं। आप अपने बच्चे को कहें कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप वर्थलेस हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, आप उसको सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखें। दिस इज़ बेसिकली इमोशनल अब्यूज़। कि आप कहें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर ज़ीरो। ठीक है, और आप जो है वो वर्थलेस हैं, आप उसको बिल्कुल अलग रखें, आप उसको किसी सोशल गैदरिंग में ना लेके जा सकें। ठीक है, आप उसको घर की हद तक महदूद रखें। दिस इज़ बेसिकली इमोशनल अब्यूज़। आप उसकी सेल्फ वर्थ को ख़त्म करें। साइंस की बात करें तो मेजॉरिटी केसेस में क्या देखा गया है कि वो घर नहीं आते या घर से भाग जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर लोअर सेल्फ एस्टीम होती है, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, छोटी छोटी गलतियों पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का बिहेवियर देते हैं और ट्रस्ट नहीं करते। फिर हम फिजिकल अब्यूज़ की बात करें तो फिजिकल अब्यूज़ में बेसिकली क्या होता है कि आप इंटेंशनली ये काम यूज़ करते हैं, फिर आप फोर्स को इस्तेमाल करते हैं अगले बंदे को इंजर करने के लिए, हार्म करने के लिए। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जैसे हिटिंग हो गया, शेकिंग हो गया, किकिंग हो गया। ठीक है, और भी डिफरेंट तरह के फिजिकल हार्म होते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी बंदे को फिजिकल अब्यूज़ करते हैं तो एज अ रिजल्ट वो इमोशनली अब्यूज़ भी हो रहा है। अगर आप इसकी टाइप्स देखें तो इसमें आया हुआ है हिटिंग, स्ट्राइकिंग, शेकिंग, किकिंग, इवन थ्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स्ड इंजेक्शन भी इसकी टाइप्स हैं। साइन देखें तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक लोगों से घबराना स्टार्ट कर देता है, नर्वसनेस आ जाती है, ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाती है। चाइल्ड निगलेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ये पेरेंट्स का फेलियर है कि वो अपने बच्चों को फंडामेंटल
चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके, ठीक है, उनके अच्छे से सुपरविजन नहीं कर सके, अटेंशन नहीं दे सके, केयर नहीं दे सके, ठीक है, और इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर, उनकी वेल ब्रिंगिंग पर, उनकी डेवलपमेंट पर डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आते हैं। अगर आप फिजिकल निगलेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आप उसको फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग नहीं दे सके। इसी तरह इमोशनल निगलेक्ट भी आता है, इसके अंदर एजुकेशनल निगलेक्ट भी आता है, मेडिकल निगलेक्ट भी आता है, और उसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। टाइप्स डिस्कस करने के बाद हम कहते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी टाइप के अंडर कोई बच्चा अब्यूज हुआ है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आते हैं। वो एकेडमिक डिले हो जाता है, इमोशनल साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स आता है उसके ऊपर, ठीक है। अब इन जो बच्चे होते हैं जो अब्यूज्ड होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, थेरेपीज की जाती हैं, एजुकेशनल सपोर्ट होता है उनके पास, मेडिकल केयर, और भी बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं इस हवाले से। कॉजेज़ की बात करें तो उसके कॉजेज़ क्या हैं? पॉवर्टी, गुर्बत है, इलिटरेसी है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हार्डशिप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी है फेस बाय टीन, नेगेटिव यूज़ ऑफ मीडिया है। फिर बात करें वाई चाइल्ड अब्यूज केसेस आर नॉट मेयरली रिपोर्टेड, कि चाइल्ड अब्यूज के केसेस हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अब्यूज हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, फिर भी हमारे पास केसेस इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो हो हैं वो डरते हैं इस चीज़ से कि पहले ही उनका बच्चा जो है वो लैक कर रहा है लव को, उसको और अगर हमने ये चीज़ सोसाइटी पर रिवील कर दी तो वो सोसाइटल आइसोलेशन, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को जो है वो अब्यूज चाइल्ड के साथ रहने नहीं देते, ठीक है, वो डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी समझते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पेरेंट्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो नहीं रिपोर्ट करवाते, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि अब्यूज़र जो है वो फ्रीली हमारी सोसाइटी के अंदर घूमता रहता है और ज़्यादा जो है वो क्राइम्स कमिट करता है। इसके लिए अब स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजी इज़ इंस्पायर, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, नॉर्म्स, सेफ पेरेंटल इनकम सपोर्ट और एजुकेशन। आप इन तरीकों को यूज़ कर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो 14 एक दिन के अंदर 14 बच्चे पाकिस्तान के अंदर अब्यूज़ होते हैं, और सालाना 0.55 मिलियन 26% सिंध से होते हैं, 5% KPK से होते हैं, 3% बलोचिस्तान से होते हैं, और 37% पंजाब से होते हैं। और इन टोटल केसेस के अंदर जो 58% होता है वो रूरल एरिया से होता है, और जो 42% है वो अर्बन एरिया से होता है। साहिल जो है वो 1966 से इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है, और वो सेक्सुअल अब्यूज केसेस को रिपोर्ट करती हैं। अगर हम ब्रॉडर स्केल के ऊपर देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस जो ईयरली होते हैं, एनुअली होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, दैट इज़ 1.11 मिलियन। पाकिस्तान इसमें जो है वो 9th नंबर पर है, और इसमें ईयरली 0.99 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो इसका शिकार होती है, ठीक है, और परसेंटेज में दैट इज़ 55 to 45%, ठीक है। अब डिफरेंट यूनिकैफ, यूनेस्को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है। UN जैसे है वो हर 5 साल के बाद पाकिस्तान से रिपोर्ट लेती है कि इधर आपने कौन से इक़दामात किए हैं, बच्चों को किस तरीके से इनसे सेव रखा है, ठीक। हेल्पलाइन भी प्रोवाइड की गई है जिसके ऊपर आप इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को, इससे उनको महफूज रखना चाहिए, और उनको इस चीज़ गुड बैड टच के बारे में पहले ही बताना चाहिए, उनको ये बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। आई कंक्लूड माई टॉपिक विद अ कोटेशन दैट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी इज रिवील्ड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। टेक केयर।